1 अप्रैल से देश में इनकम टैक्स का नया नियम लागू होने जा रहा है। इसमें टैक्स अधिकारियों के अधिकार बढ़ाए गए हैं। इनकम टैक्स अधिकारी टैक्स पेयर्स के ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और दूसरे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की जांच कर सकेंगे। सीधा कहें तो इनकम टैक्स अधिकारियों को टैक्स चोरी का शक होने पर व्यक्तियों के डिजिटल अकाउंट तक पहुंचने का सीधा अधिकार मिल जाएगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स अधिकारी को क्या अधिकार मिलेंगे, इससे टैक्स पेयर्स पर कितना असर पड़ेगा, सरकार ने ये कदम क्यों उठाया, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। क्योंकि मेरा पैसा, आपका पैसा और सबका पैसा एक ही है और आज बात उसी पैसे की। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का बिजनेस शो मेरा पैसा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले इनकम टैक्स के नए नियम में अधिकारियों को क्या अधिकार दिए गए हैं। टैक्स चोरी और डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग छिपाने के मामले में इनकम टैक्स अधिकारी टैक्स पेयर्स के डिजिटल अकाउंट्स की जांच कर सकेंगे। टैक्स चोरी का संदेह होने पर इनकम टैक्स अधिकारी टैक्स पेयर्स के ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और दूसरे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की जांच कर सकेंगे। ये उनको अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा नए इनकम टैक्स बिल के क्लॉज 247 में इसका प्रावधान दिया गया है। सरकार ने नए इनकम टैक्स बिल पर व्यापक चर्चा के लिए वित्त पर संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया है। समिति की सिफारिशों के बाद इसमें जरूरी संशोधन कर इसे लागू कर दिया जाएगा। अभी इनकम टैक्स अधिकारियों को टैक्स चोरी का संदेह होने पर टैक्स पेयर्स के फिजिकल एसेट्स की तलाशी और जब्ती का अधिकार है। वे जांच के लिए कमरे के बंद दरवाजों को तोड़ सकते हैं, लॉक तोड़ सकते हैं, लॉकर्स की जांच कर सकते हैं। नए बिल में टैक्स अधिकारियों को डिजिटल एसेट्स यानी कंप्यूटर, ईमेल और ऑनलाइन फाइनेंशियल अकाउंट्स की जांच करने के भी अधिकार दे दिए जाएंगे। अगर कोई टैक्स पेयर जांच में सहयोग करने से मना कर देगा या ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल देने से इनकार कर देगा या आनाकानी करता है तो अधिकारी उनके अकाउंट्स के पासवर्ड को बाईपास कर सकते हैं, सेफ्टी सेटिंग्स को ओवरराइड कर सकते हैं और फाइलों को अनलॉक कर सकते हैं। अब आइए ये भी समझ लेते हैं कि वर्चुअल डिजिटल स्पेस क्या है। नए इनकम टैक्स बिल में वर्चुअल डिजिटल स्पेस के बारे में भी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि वर्चुअल डिजिटल स्पेस के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आएंगे। इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। साथ ही टैक्स पेयर्स के ईमेल अकाउंट्स भी शामिल होंगे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, क्लाउड स्टोरेज और ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट भी इसके तहत आएंगे। इसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स अफसरों को अधिकार बढ़ने से टैक्स पेयर्स की डिजिटल स्क्रूटनी भी होगी। टैक्स अधिकारी बगैर पासवर्ड टैक्स पेयर्स के डिजिटल स्पेस में दाखिल हो सकेंगे। इससे टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा और ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर टैक्स पेयर चाहता है कि उसके डिजिटल स्पेस में सेंध लगाने की ज़रूरत नहीं आए तो उसे पहले ही टैक्स अधिकारियों को मांगी गई हर जानकारी उपलब्ध करानी होगी। ये नियम केवल उन करदाताओं पर लागू होगा जिन पर टैक्स चोरी या क्रिप्टो करेंसी सहित अघोषित संपत्ति का संदेह होगा। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि डिजिटल अकाउंट्स की जांच के लिए आयकर अधिकारियों के पास पर्याप्त कारण होने चाहिए कि टैक्स पेयर ने आय छिपाई है। जिन टैक्स पेयर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लग्जरी स्पेंडिंग जैसे कार, मकान और ज्वेलरी खरीद की गई है या उनकी आय से अधिक लगेगा तो टैक्स अधिकारी इसकी जांच कर सकेंगे। टैक्स फ्रॉड में शामिल होने के खातों की जांच सबूत जुटाने के लिए भी किया जा सकता है। अगर किसी ने कम आय बताई और बड़े बड़े लेन देन कर रहा है तो उसकी भी जांच की जा सकती है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के इस कदम से कुछ लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये टैक्स पेयर की पर्सनल डेटा की अनावश्यक जांच का कारण बन सकता है, क्योंकि अभी तक देश में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी भी पेंडिंग है। अमेरिका और यूरोप में टैक्स पेयर्स का प्राइवेट डेटा एक्सेस करने के लिए अधिकारियों को कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन नया इनकम टैक्स बिल टैक्स अधिकारियों को सीधे डिजिटल अकाउंट्स तक पहुंच देती है, जिससे प्राइवेसी की चिंताएं उभर सकती हैं। इस शो में इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।